मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, चाहे ताजर है या ख़रीदार है, दुकानदार है या मेहनत कश है, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। इनकी ये राय है, या मेहनत कश तबका है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का वाहिद हल है। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ इसलिए इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि 10 साल से हम KPK में रह रहे हैं, ठीक है। आप KPK में देख लें कि उस इंसान ने 3.5-4 साल वफाक में की गवर्नमेंट, ठीक है, और तकरीबन 8 साल उसने KPK में की गवर्नमेंट, ठीक है। KPK के ये हालात हैं कि हमारी एक शरह काराकोरम है, उसको आप देख लें कि उसका बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। और पंजाब बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो। मैं कहता हूँ जी कि आप देखें, आपको चाइना बॉर्डर के साथ वो मिलवा रही है, CPEC के साथ वो मिलवा रही है, ठीक है। वो 10 साल में अगर बंदा वो उधर नहीं डिलीवर कर सका तो वो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं कर, वो सिर्फ एक बदतमीज़ कौम पैदा कर सकता था और उसने की है, ठीक है। और जो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ, और इंशाल्लाह वो आएंगे, जल्द आएंगे और इस पाकिस्तान के हालात बेहतर मज़ीद होंगे। कुछ हो गए हैं, छोटे मियाँ साहब ने किए हैं, छोटे मियाँ साहब ने हौसला दे ऐसा क्या किया कि हालात बेहतर हुए, जरा बता दें, ये ताकि जो मायूसी के बादल छट जाए। तकरीबन 3.5 साल से प्रोजेक्ट जो CPEC वाला था वो बंद था, ठीक है जी, वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके अलावा ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी उधर जो बॉर्डर पे क्या कहते हैं उसको, राहदारी थी, ठीक है, जो दुकान मार्केटें थी वो खुलने जा रही हैं। अच्छा, कुछ एक प्रोजेक्ट जिस तरह आप चॉकलेट्स हो गई या कोई भी ईरानी जो सामान आ रहा था वो ब्लैक में स्मगल हो के आ रहा था, वो 500 का डब्बा, 600 का डब्बा, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा हमारे पास, ठीक है। उसमें ईरान गवर्नमेंट को भी कुछ बचेगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, उसमें सरमायाकार को भी कुछ बचेगा, ठीक है। तो जब एक चीज़ ब्लैक में आएगी तो गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं जाएगा, जब गवर्नमेंट को कुछ जाएगा तो वो अवाम के लिए। क्यों नहीं समझ आ रही इस कौम को कि ऐसे अल्लाह ने हीरे दिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सूरत में, हम उनकी कदर क्यों नहीं कर रहे? ये बदकिस्मती है जी, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि उसने कहा था 2013 से 18 के इलेक्शन में कि आप मेरे जो वोटर हैं जी 22 साल बाद देखेंगे। याद होगा आपको 94-95 में उसने ये कहा था कि आप मेरी जो वोट बैंक है वो 22-25 साल बाद देखेंगे, और उसने वो। आप समझते हैं कौम बदकिस्मत है, जिन्होंने बदकिस्मत भी है, की कदर नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं, अगर उन्होंने 20 साल 25 साल पंजाब में, कहते हैं जी पंजाब बहुत संवार दी है, ठीक है, 20 साल 25 साल पंजाब में लगाए हैं तो पंजाब को डिलीवर भी किया है, ठीक है। बेसिकली ये सेहत इंसाफ कार्ड जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो PTI वाले भाई हैं वो कहते हैं जी ये जी इमरान खान ने कर दिया, इमरान खान। और यार हिस्ट्री उठा के देखो, सेहत इंसाफ कार्ड बेसिकली पहले पंजाब कार्ड स्टार्ट हुआ था, वो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसको उन्होंने बढ़ा के उसके साथ कुछ लवाजमात और लगाई और सेहत इंसाफ कार्ड में, और दूसरे दिन बंद हो जाता है, खुल जाता है। KPK में अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। 11 मई को वो बंद हुआ है, 15 मई को स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एक बंदा जो एक ऐसा मैसेज दें कि कौम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कदर हो। सम टाइम वन लाइनर ही वो कहते हैं ना, उसकी इस बात ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज जाए देखने वालों को कि कौम को एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने इन्हें 2 अजीम शख्सियात से नवाजा और ये उनकी कदर नहीं कर सके। सर सबसे एक बात ऐसी कि लगे के दिल में, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम है और जो हमारी तालीम का निज़ाम है वो इनसे बेहतर कोई भी नहीं दे सकता पाकिस्तान को। मैं ये समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली शहबाज साहब थे, उन जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान, वो ना सोते थे ना सोने देते थे, ठीक है जी। पिंडी में एक प्रोजेक्ट था रावल चौक वाला, जी। वो 3.5 साल में नहीं बना, ठीक है। PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 3 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दिया, तो फिर भी इनको कदर ही नहीं है, ना हया है। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। कौम को हया क्यों नहीं आ रही, कदर क्यों नहीं कर रहे अपने लीडरों की, और जो मुल्क का मौजूदा सियासी कौम इस वक्त सारी बिकी हुई है। वो चाहे कुछ लोग PTI में आ गए हैं, कुछ लोग नून लीग में आ गए हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इस टाइम सिर्फ गरीब अवाम मार रही है। ना तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ करना है, ना तो इमरान खान साहब ने कुछ करना है, ना तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ करना है। ये सारा मजदूर तबका खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ से पैसे कमाने हैं, रात को पेट्रोल महंगा, घी महंगा, अंडे महंगे, अवाम के साथ सिर्फ खेल। क्या कौमों पे मुश्किल वक्त नहीं आते? वो सर कौमें होती हैं,
हमारे साथ सिर्फ बंदर वाला खेल खेला जा रहा है। वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब खेल रहे हैं, हम आवाम को बंदर बनाया हुआ है। अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ एक क़यादत से है, वो है सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, ठीक है, उनसे हमें उम्मीद है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम वही बिरयानी की कीमे की चनों की प्लेट पे बिक जाते हैं और वही हम शेर। सिराजुल हक साहब भी बिरयानी खिलाना शुरू कर दे, इसी बहाने इक़्तिदार में आ जाएंगे। सर इक़्तिदार में अगर यही कसौटी है, अगर इक़्तिदार में आने सर की। कसौटी है तो नेमतुल्लाह खान साहब कराची के मेयर रहे हुए हैं। जी, जी। जमात इस्लामी की हिस्ट्री है कि जो भी आप देख लेंगे जमात इस्लामी का लीडर आज भी उनका एक नाम रहा, ठीक चाहे है। वो सिराजुल हक साहब हो, चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब हो, चाहे जो भी हो। असल बात यहीं पे आती है कि जो हमारी अवाम है ना, वो इस टाइम पेशरी है। तीसरी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। कारोबारी हालात इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हत्ता कि डीजल 30 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी तकरीबन 12 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन हमें 5 रुपये पेट्रोल भर जाए ना तो अगले दिन वो नान वाले से लेकर विद ड्यू अपॉलजी दूध वाले तक का मुंह इतना होता है कि जी 80 की करिए, पेट्रोल महंगा हो गया, 30 रुपये डीजल सस्ता हुआ है। जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट जो पड़ती है कि जी वहाँ से मेरा माल आया था, डीजल इतना महंगा है, लेकिन मार्केट में सस्ता कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए ओवरऑल इसकी सारी वजह यह है कि जो चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, ठीक है, उसके ठीक बाद है। पानी का बिल है और भी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप देखें एक रॉ मटेरियल अगर आप परचेज कर रहे हैं वही इतना महंगा हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। जो कि रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आ रहा है ना, जिससे ये सारी चीज़ें बन रही हैं ना, वही बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है। अब इंपोर्टेशन को यहाँ पे आप देखें कि इतने इतने महीने लग रहे हैं, इतने 3-3 महीने बाद जो है ना, भाई आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इतने नहीं है कि आप इंपोर्ट खोल दें। वो तो एक हार्डली मैं बड़ी अच्छी तस्वीर कशी कर देता हूँ, 1 माह के आप इंपोर्ट कर सकते हैं, 1 माह के आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंपोर्ट बिल के, तो आप कैसे इंपोर्ट खोल सकते हैं? देखें आपकी सारे सिचुएशन आपके सामने है, ताजर बेहाल हुए हुए हैं, और जो ये सूरत हाल है कोई हमें आके पूछने वाला नहीं है कि यार आया कि ताजर टैक्स चोरी क्यों करता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहता है ताजर टैक्स नहीं देता। देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है ना। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस? आपको मियां शहबाज साहब पे कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए मेरी बात यार सुने, कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब पता हो कि यार अवाम के टैक्स का पैसा जो है ना वो अच्छी जगह लगे। हाँ, अवाम तो के ऊपर ही शहबाज साहब लगेगा। पे ट्रस्ट करें, जरदारी साहब पे ट्रस्ट करें। हम कैसे यार, क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट तो तभी हो सकता है। नहीं, इत्तेहादी हुकूमत है, allies है बात उनके। सर ये है कि इत्तेहाद में जब बैठे हैं, पहले यही मियां शहबाज साहब थे कि मैं गिरबान से पकड़ के लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे ना के सीटा मेरा नाम बदल दिया। अच्छा। आज ये इकट्ठे बैठे सागडार साहब आपके लिए बैठे हैं। सारे सागडार साहब इन्होंने कहा था सागडार साहब आएंगे सब कुछ सेट कर देंगे। हाँ जी। सागडार साहब ने कहा हम बिजली पूरी नहीं दे सकते, गैस हम पूरी नहीं दे सकते, फिर अवाम क्या करे, सारा दिन सिलेंडर ले के गुजारा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारा दिन इधर चली जाती है, हर घंटे बाद बिजली जा रही, कारोबार क्या होगा? आप बताएं कारोबार किस तरह करेंगे? तो आप उनके साथ मिलकर शुबाना रोज आप भी काम करें। सर काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है काम कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली बात मकसद करने का ये है हुकूमत भी साथ दे, हुकूमत साथ देगी तो क्या बंदा कुछ हुकूमत ने करे। पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से नहीं बचाया? सर डिफाल्टर जो पिछली हुकूमत भी यही कहती थी कि हम डिफाल्टर होने से बचाएंगे। जो बंदा आ रहा है वो बैठ के बात यही कर रहा है कि डिफाल्टर होने से हम बचाएंगे, पर हमें और आपको तो नहीं पता कि असली गेम क्या चल रही है ऊपर। असली गेम ये चलिए मुल्क की शुबाना रोज खिदमत करनी है। सर खिदमत तो सबने करनी है, खिदमत आपने भी करनी है, खिदमत मैंने भी करनी है। अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज साहब आए हैं, क्या कर लिया उन्होंने? भाई कह रहे थे ईरान के साथ ताल्लुका, ईरान के साथ तो वो भी पिछली हुकूमतें भी कर रही थी ताल्लुका सेट। हर आने वाला बंदा हुकूमतों के साथ मैनेज कर रहा है, पर टैक्स इधर हीरे की कदर किसको होती है? सर जोहरी को होती है। जोहरी को होती है। हाँ जी। आप फिर जोहरी नहीं लग रहे मियां शहबाज साहब की। मैं आप मियां शहबाज का है भी नहीं। नहीं, ये नहीं है सर। देखिए इस वक्त मुल्क को जरूरत है जमहूरियत सर, मुस्तहकम हो। पर ये है कि- जमहूरियत हमेशा खतरे में पड़ती है जब अवाम अपनी क़यादत पे ट्रस्ट नहीं करते। सर जब महंगाई इतनी होगी तो फिर ट्रस्ट किस तरह किया जाए? क्या आप- कौमा में मुश्किल टाइम है, भूखे वो जिसे सर कहते हैं। कितना मुश्किल टाइम गुजारेंगे? कोई एक टाइम बता दे कि जी इतना मुश्किल टाइम है, इसके बाद हालात सेट हो जाएंगे। कोई हमें ये भी तो बताए ना कि एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यार चले इतना टाइम है, इतने टाइम के बाद हालात सेट हो जाएंगे, ताकि हमें भी हौसला हो कि नहीं यार ये बंदा कह रहा है, हर आने वाला बंदा यही कह रहा है कि मैं सेट करूँगा, पर आज तक किसी से कुछ नहीं हो सका। कोई एक बता दे बंदा कि आके कह देगा कि भाई इतना टाइम लगेगा, पाकिस्तान के हालात मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ आप मिलजुल के करें, मिलजुल के ये आते हैं ये कहेंगे वो छोड़ा, वो बैठेंगे कहेंगे ये छोड़ा। अब बताएं फिर हम लोग क्या करेंगे इधर? आप बताएं ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है।